प्रशांत और भारती देर रात को अपनी कार से नाइट आउट के लिए जा रहे थे और वह एक सुनसान सड़क पर भी चल रहे थे और एकदम से उनकी कार खराब हो जाती है। और फिर प्रशांत उस कार को सही करने के लिए बाहर आता है और गाड़ी को देखता है और वह कार सही नहीं होती और वह दोनों रुकने के लिए कोई घर देखते हैं। और फिर भारती कहती है, प्रशांत वो देखो हवेली, हम वहाँ रुक सकते हैं। और वह दोनों उस हवेली की ओर जाते हैं और उस हवेली के अंदर जाते हैं और वह हवेली थोड़ी सी उन्हें डरावनी भी दिखती है, लेकिन वह दोनों ये सोचकर आगे बढ़ जाते हैं कि ये तो हवेली पुरानी है। और उस हवेली के अंदर से एक आदमी आता है और बोलता है, आइए मालिक शाह, आइए मालकिन, आप दोनों का यहाँ पर हार्दिक स्वागत है। और वह दोनों अंदर जाते हैं और वह आदमी बोलता है कि मालिक शाह, मालकिन, आप हाथ मुंह धोकर के खाना खा लीजिए। और वह दोनों खाना खा के टेबल से उठते हैं और फिर वह आदमी बोलता है, मालकिन शाह और मालकिन, आप दोनों जाके अपने कमरे में सो जाइए। और फिर वह दोनों जाकर के सो जाते हैं और फिर वो दोनों सुबह जब सो के उठते हैं तो देखते हैं कि वह आदमी उस हवेली में नहीं दिखता है कि वह बाहर जाकर के देखते हैं कि उस हवेली के बाहर लोगों की चहल पहल होती है। और फिर वो दोनों अपना सामान लेकर के उस हवेली से बाहर जाते हैं और उन लोगों से उस आदमी के बारे में पूछते हैं कि इस हवेली के अंदर एक आदमी है, वो कहाँ गया। और वह आदमी कहता है, भाई इस हवेली के अंदर कोई नहीं रहता और यह हवेली एक भूतिया है और आप दोनों इस हवेली के अंदर से बच के कैसे आ गए। प्रशांत बोलता है, मतलब। और वह आदमी कहता है, अगर कोई आदमी इस हवेली के अंदर चले जाए तो वह कभी वापस नहीं आता और पता नहीं आप दोनों ज़िंदा कैसे वापसी आ गए। और वह दोनों यह सुनकर के बहुत घबरा जाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि उस आदमी ने प्रशांत और भारती को ऐसा क्यों कहा था कि आप दोनों जिंदा बच के कैसे बाहर आ गए, अगर आप जानना चाहते हैं तो इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलना। 13 नवंबर।